प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है। अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर। अब देखो बिल्डिंग से कुछ दूरी पर जो है एक लड़का खड़ा हुआ है, लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। आगे हमें क्या बोला है, the angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walk toward the building। अब देखो यहाँ पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लड़के की आई से बिल्डिंग के टॉप पर, कितने का बनता है 30 डिग्री का। अब देखो एंगल जो है यहाँ पर क्या कंडीशन दी हुई है, एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है एज जैसा कि ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पर टुवार्ड होता है की ओर, देखो जब वो बिल्डिंग की ओर बढ़ता है ना तो एंगल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। अब हमें ये उसी का डिस्टेंस को ही फाइंड आउट करना है कि वो बिल्डिंग की ओर कितना बढ़ा। तो देखो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से और आसान आराम से ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो जो है मैं ग्राउंड बना लूँगा। यहाँ पर हमारा देखो ये जो है हमारा ग्राउंड हो गया। अब इस पर जो है देखो एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, यहाँ पर जो है मैं बिल्डिंग बना लेता हूँ। देखो ये हो गई हमारी बिल्डिंग, देखो ये तो है हमारा ग्राउंड और ये हो गई हमारी बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पर इस बिल्डिंग से जो है ये हमारी जो बिल्डिंग है इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है। यहाँ पर सपोज देखो ये जो है सपोज ये लड़का खड़ा हुआ है, ये लड़का खड़ा हुआ है और इसकी ये जो है यहाँ पर ये आंखें हैं इस पॉइंट पर। तो इसकी आई से जो है मैं सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ये मैंने इसकी आई से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो इसकी आई से जो है इसके टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। देखो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है हीज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम टू। सबसे पहले तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ये मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इसकी आई से इसकी बिल्डिंग के टॉप पर, तो कितने डिग्री का बनता है 30 डिग्री का। अब देखो एंगल जो है बढ़ जाता है 32 यानी 30 से जो है 60 डिग्री हो जाता है एज जैसा कि ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। अब देखो वो जो है ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर खड़ा है सपोज, अब वो जो है इसकी बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल जो है 30 से 60 डिग्री हो जाता है। अब सपोज वो जो है चल चल के वो जो है यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया वो। सपोज देखो पहले वो यहाँ पर खड़ा था, वो यहाँ पर आ गया, चाहे तो थोड़ा सा और आगे ले लो, सपोज वो यहाँ पर आ गया इस जगह पर। अब वो आ गया इस जगह पर। अब देखो यहाँ पर से जो एंगल बनता है ना इसके टावर के टॉप पर वो 30 से जो है 60 डिग्री हो जाता है। देखो हो गया, ये कंडीशन हमें दी हुई है और इसकी लड़के की हाइट भी हमें गिवन है। ये जो लड़का है देखो ये जो लड़का है इसकी हाइट भी हमें गिवन है, कितनी है 1.5 मीटर। और इसकी बिल्डिंग की हाइट भी हमें गिवन है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर टॉल है, इसकी हाइट है 30 मीटर। इनको नेमिंग दे देता हूँ। देखो इसको ए पॉइंट दे दो, इसको बी पॉइंट दे दो और इसको जो है आप सी पॉइंट दे दो, इसको डी पॉइंट दे दो और इसको जो है ई पॉइंट दे दो। यहाँ पर ये एक और पॉइंट है ना ये वाला, यहाँ पर नीचे रख लेना, इसको ई पॉइंट दे दो और इसको जो है एफ पॉइंट दे दो। सबके मैंने नेम दे दिया। अब मुझे देखो क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इसका ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो जो है यहाँ पर से अपनी पोजीशन से कितना आगे की तरफ बढ़ा के 30 से एंगल 60 डिग्री हो गया, इसका मुझे फाइंड आउट करना है। देखो यानी कि डी ई को मुझे फाइंड आउट करना है। ये जो देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर डी है, ये वाला पॉइंट ई है, तो इन दोनों का कि वो जो है कितनी दूरी पर गया बिल्डिंग की ओर, यानी कि कितना बड़ा वो, तो इसी को मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले देखो मुझे जो है यहाँ पर ए बी गिवन है, पूरा ए बी जो है मुझे पूरा गिवन है। यहाँ पर ध्यान से समझो, मुझे ए बी गिवन है। अगर मुझे ए बी गिवन है पूरा, अगर मुझे ए एफ निकालना हो, यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो है देखो सी डी 1.5 मीटर है, तो ये जो है एफ बी भी 1.5 मीटर ही होगा, क्योंकि हमने जो है इस लड़के की देखो आई से ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करी है तो ये एकदम इक्वल होगी। ये भी हमारा ग्राउंड इक्वल होगा, तो जितना हमारे ये होगा ना लड़के की हाइट उतना ही हमारा, जितना हमारा सी डी होगा उतना ही हमारा ये भी होगा बी एफ। तो ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा। अब देखो ए बी मेरे पास पूरा है और एफ बी मेरे पास है। अब मैं जो हूँ ए एफ को निकाल लूँ। अब ए एफ आपसे जो है एकदम ये आराम से आपके समझ में आना चाहिए। जब मैं ए एफ को फाइंड आउट करूँगा, मैं इस टोटल में से जो है ये छोटा सा पार्ट हटा दूंगा, यानी मैं 30 में से जो है इसको माइनस कर दूंगा। 30 में से जो है मैं 1.5 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ए एफ आ जाएगा। तो जब 30 में से माइनस करूँगा 1.5 को तो मेरे पास आ जाएगा 28.5 मीटर। देखो ये आ गया मेरे पास ए एफ यहाँ पर से और यहाँ पर से, ये यहाँ तक का हिस्सा कितना हो जाएगा मेरा 28.5। अब देखो ये वाली साइड मुझे मिल गई, चाहे तो यहाँ पर इसको 30 मत लिखना, इस वाले डिस्टेंस को ही लिख लेना 28.5, यहाँ तक एरो लगा करके 28.5। अब देखो पहले मैं निकालूंगा एफ ई को,
यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल को ले लूँगा मैं, इस वाले को ए ई एफ को। तो यहाँ पर लिखो नीचे इन ट्राइंगल ए ई एफ, मैंने कौन से वाला ट्राइंगल को ले लिया, ए ई एफ को। अब देखो इसमें एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो मैं जो हूँ ये वाली साइड निकाल लूँगा ई एफ। तो यहाँ पर देखो 10 सबसे पहले मैं रखता हूँ, एक तो मेरी परपेंडिकुलर ही हो जाएगी। देखो बिल्डिंग जो है मैंने बताया था 90 राइट एंगल ट्राइंगल पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हैं, जो है एकदम स्ट्रेट होगा। ये सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ ए एफ को, ये वाली साइड मुझे गिवन है, देखो ए एफ को रख लेता हूँ ए एफ अपॉन में, और ये वाली साइड में निकाल लूँगा एफ ई, चाहे इसको ई एफ रख लो चाहे एफ ई रख लो। तो मैं जो हूँ यहाँ पर ई एफ रख लेता हूँ। अब देखो ये तो है हमारी परपेंडिकुलर, ये एकदम स्ट्रेट होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का बनाएगा। 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, मैंने परपेंडिकुलर और बेस लिया है। यहाँ पर ये हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखो हमारे किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है tan थीटा के। अब मैंने ट्राइंगल लिया है ये वाला ए ई एफ, तो यहाँ पर एंगल बनता है ई पॉइंट पर। थीटा की जगह पर मैं 60 डिग्री रख लूँगा, देखो थीटा की जगह पर 60 डिग्री रख लो। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, और ए ई हमें देखो यहाँ पर ए एफ है, सॉरी ए एफ हमारा कितना है 28.5, मैंने अभी फाइंड आउट करा, तो इसकी जगह पर रख दो 28.5। ई एफ मुझे फाइंड आउट करना है, तो बस इसको जो है सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 की मल्टीप्लाई करो ई एफ में, तो √3 ई एफ जो है हमारा हो जाएगा 28.5। अब यहाँ पर ई एफ तो जो है इधर रखो, और 28.5 ये जो है √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये वैल्यू जो है हमें मिल गई। अब देखो ई एफ की वैल्यू क्या आ गई 28.5 अपॉन में √3। अब देखो मैंने जो है दोबारा से डायग्राम साफ साफ बना लिया, मैंने इसको जो है ई एफ को फाइंड आउट कर लिया। अब मैंने ट्राइंगल लिया ए ई एफ, इस बार मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए डी एफ। कौन सा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, देखो तुम दोबारा डायग्राम मत बनाना, ये मैंने साफ साफ एक बार बना लिया। इन ट्राइंगल ए डी एफ, देखो समझ गए होंगे ये वाला ट्राइंगल ए डी एफ, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल। अब देखो इसमें जो है ये वाली साइड तो गिवन है 28.5, ये तो ले लूँगा परपेंडिकुलर। इसी तरीके से एक साइड तो मैं ले लूँगा ए एफ, एक साइड ए एफ हो गई, और एक साइड जो है पूरी ये वाली, क्योंकि पूरा ट्राइंगल लिया ना, देखो मैंने एक साइड में ये वाली पूरी ले लूँगा डी एफ, तो मैंने ले ली है डी एफ। अब देखो ये तो है हमारी परपेंडिकुलर, और ये डी एफ है हमारी बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, tan थीटा। अब थीटा की जगह पर यहाँ पर ध्यान से इस बार देखो ट्राइंगल लिया है मैंने ए डी एफ, तो यहाँ पर जो है हम बीच वाला मेन एंगल होता है, मैंने आपको बताया भी था, तो हम जो है यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे। यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, देखो 30 डिग्री। तो देखो बस इसको जो है सॉल्व कर लो। tan 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है, देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। ए एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ए एफ की वैल्यू है 28.5 अपॉन में डी एफ जो है एज इट इज लिख लो। तो डी एफ जो है मैंने देखो एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पर से वैल्यू आ जाएगी √3 की, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा डी एफ इधर आ जाएगा, और 28.5 की मल्टीप्लाई कर दो। 28.5 की मल्टीप्लाई करेंगे जब √3 में, तो 28.5 √3 एज इट इज हमारा आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर डी एफ भी मिल गई मुझे, देखो ये मुझे जो है ये पूरा मिल गया डी एफ, इसकी पूरे की वैल्यू मिल गई, और इसकी वैल्यू मिल गई ई एफ की। तो मैं इस पूरे में से डी एफ में से जो है मैं इस ई एफ को माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये वाली साइड मिल जाएगी। सपोज देखो यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसकी जो है ये पूरी लाइन जो है 10 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर एक पॉइंट भी है, कोई देखो ए बी सी इस तरीके से पॉइंट है, ये पूरी लाइन जो है 10 सेंटीमीटर की है, और ये बी सी जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है। देखो अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं इसमें से पूरे में से इसको बी सी को माइनस कर दूंगा, तो ये वाली साइड आ जाएगी। यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, देखो बिल्कुल वही कर लूँगा। तो मैं जो हूँ माइनस कर लूँगा, यहाँ पर माइनस करता हूँ, देखो तो हमारा क्या है, देखो मुझे जो है डी ई की वैल्यू को निकालना है मेन की, इसकी देखो इस वाली डी ई को, वो लड़का यहाँ पर से बढ़ा और यहाँ पर आ गया, तो यही मुझे फाइंड आउट करना था कि वो जो है बिल्डिंग की तरफ कितना बढ़ा, यानी कि कितना मूव किया। तो डी ई को फाइंड आउट करूँगा, डी एफ में से माइनस कर दूंगा मैं ई एफ। देखो इस पूरे में से डी एफ में से जो है ई एफ को माइनस कर दूंगा, तो डी ई की वैल्यू आ जाएगी। बस आराम से वैल्यू को पुट कर लो। डी एफ की वैल्यू हमारी क्या है, डी एफ की वैल्यू है हमारी 28.5 और √3, ये देखो अभी मैंने निकाली डी एफ की वैल्यू, और माइनस में ई एफ की वैल्यू क्या है हमारी 28.5 अपॉन में √3, ये हमारी ई एफ की वैल्यू है। तो देखो बस वो जो है हमारा, देखो वो आ जाएगा यहाँ पर से एलसीएम, √3 एलसीएम आ जाएगा। 1 को डिवाइड करो √3 से, √3 आ जाएगा। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू में, देखो जब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 28.5 और √3 में, तो √3 की जब मल्टीप्लाई होगी √3 में, तो 3 आ जाएगा हमारा इंटू में, इंटू करके लिखेंगे 28.5, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 28.5।
अब देखो ये मल्टीप्लाई करनी आपसे आनी चाहिए रूट में। अब रूट 3 को डिवाइड करो, रूट 3 से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो 28.5 में, तो एज इट इज़ यही वैल्यू आ जाएगी। तो 3 की मल्टीप्लाई कर लो 28.5 में, तो हमारा आ जाएगा 85.5 माइनस में 28.5 एज इट इज़। अब रूट 3 नीचे जो है डिवाइड में एज इट इज़ आ जाएगा, 85.5 में से माइनस करो 28.5, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 57 आ जाएगा, ये 57 अपॉन में रूट 3। अब देखो हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू को नहीं छोड़ते, तो इसको जो है हम रेशनलाइजिंग कर देंगे, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 57 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 में तो 57 रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 में तो 3 हो जाएगा। 3 को जो है इससे काट लेंगे, 19 टाइम्स कट जाएगा, 3 1 3, 2 इधर चला जाएगा, 3 9 27, तो 19 रूट 3 ये जो है हमारा आ जाएगा। तो इसी के नीचे इस तरीके से करके लिख लेना 19 रूट 3 मीटर, यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।